हेलो गाइस, आज हम शिनचैन की एक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके कुल 4 सीजन्स हैं। सभी सीजन्स में 13 एपिसोड हैं। सो गाइस, आज हम सीजन 1 जिसका नाम शिनचैन वर्सेस एलियन है को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जिसके लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड एक अजीब सी जगह से शुरू होता है। अभी हमें नहीं पता कि ये कौन सी जगह है। साथ ही हमें सन 2116 दिखाया जाता है। तभी हम कुछ कैप्सूल्स को देखते हैं जिसमें शिनचैन, शीरो और शिनचैन की फैमिली होती है। साथ ही उनके साथ मिची और योशिरिन, जो कि उनके पड़ोसी थे, उन कैप्सूल्स में बंद थे। वो सभी जाग जाते हैं। उन्हें लग रहा था मानो वो गहरी नींद से जागे हों। उनके जागते ही उन्हें काफ़ी ठंड लगने लगती है। उन्हें नहीं पता होता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। साथ ही हम वहाँ तो अजीब से लोगों को भी देखते हैं जो कि उनके साथ उन कैप्सूल्स के अंदर बंद थे। अब तभी वहाँ शिनचैन की आंट, जो कि उनकी पड़ोसी हैं, वो वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि आखिरकार तुम सभी जाग ही गए। उन सभी के जागते ही उन सभी के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं कि आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचे। उन्हें उनके नाम और रिलेशन के अलावा उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें वो याद नहीं होता। खैर, उन्हें काफी ठंड लग रही होती है। तभी ऊपर से कपड़े गिरते हैं जिनको वो सभी पहन लेते हैं। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये होती है कि वो कपड़े उन सभी के नाप के थे और एग्जैक्ट उतने ही थे जितने वो लोग थे। दैट मीन्स ये किसी की सोची समझी प्लानिंग हो सकती है। तभी वहाँ एक सैंड क्लॉक अपीयर हो जाती है जो कि टाइम को शो कर रही थी। बट अब आप सोच रहे हो कि ये सैंड ऊपर क्यों जा रही है, तो ये फर्स्ट क्लू है कि ये सभी स्पेस में है, क्योंकि एक वो ही जगह है जहाँ ग्रेविटी नहीं होती। तभी शिनचैन एक गेट से बाहर निकलता है। वहाँ उन्हें उनके साउंड का इको सुनाई देता है। सभी वहाँ आकर चेक करते हैं कि शायद कोई वहाँ हो। तभी मिस्सी नोहारा, जो कि शिनचैन की मॉम है, उन्हें लगता है कि उन 2 अजीब आदमियों में से एक को उन्होंने देखा है पहले, बट मेमोरी लॉस की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं आता। बट तभी उन्हें एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है जिससे वो सभी डर जाते हैं और वो सभी देखते हैं कि एक मिस्टीरियस रोबोट उनकी ओर बढ़ रहा है। वो सभी उस रूम में वापस आ जाते हैं और उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिस्टीरियस रोबोट उस रूम में इंटर कर जाता है और हम देखते हैं कि वो रोबोट किसी को भी निगल सकता है। इसके अलावा उसके पास कोई वेपन नहीं था। सभी उससे बचकर भाग रहे होते हैं। जब वो रोबोट शिनचैन का पीछा कर रहा होता है तब कुछ लोग एक गेट से भाग जाते हैं, जबकि शिनचैन की फैमिली भी उस गेट से भागने की कोशिश करती है, बट वो रोबोट उनका पीछा नहीं छोड़ता। हालांकि शिनचैन की फैमिली किसी तरह रोबोट को चकमा दे देती है। एक एंड के पास कांच से देखे जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो सभी आउटर स्पेस में है और वहाँ उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि उसी कैप्सूल में थी जिसमें वो सभी थे। बस वो कुछ समय पहले ही उठ चुकी थी, जिस वजह से वो उनसे नहीं मिल पाई। हालांकि उसे ज्यादा कुछ पता नहीं होता कि आखिर वो वहाँ कैसे पहुँचे, बट वो बताती कि उन्हें यहाँ 100 साल हो चुके हैं और वो सभी 100 साल तक हाइबरनेशन में थे। शॉर्ट में कहें तो हाइबरनेशन वो स्टेट होती है जिसमें जानवर जैसे भालू सर्दियों में सो जाते हैं। ये वो पूरी सर्दियाँ बिना खाए पिए रहते हैं। सो वो 100 साल से सो रहे होते हैं। वो लेडी इससे पहले कुछ और बताती, उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सो इसके साथ ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज, अब चलते हैं सेकेंड एपिसोड की ओर। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में जिसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी वो शिनचैन की आंट थी, जो कि बेहोश थी। तब वो लेडी चेक करती है तो वो पाती है कि शिनचैन की आंट की डेथ हो चुकी है। वो सभी ये सुनकर उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी शिनचैन की आंट बिल्कुल ठीक हो जाती है। इससे वो सभी थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं और वो सभी पूछते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन शिनचैन की आंट को कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ सभी को पता चल जाता है कि वो 100 साल से हाइबरनेशन में थे। तब एक आदमी उस लेडी से पूछता है कि आखिर उसे इतना सब कैसे पता चला। तब वो बताती है कि वो एक स्पेस ट्रक ड्राइवर है और उसे ये सब चीजें आसानी से पता चल जाती हैं। इसके अलावा शिनचैन की आंट उस लेडी से पूछती है कि क्या वो स्पेसशिप को चला सकती है। तब वो बताती है कि वो तो ट्राई कर चुकी है, बट वो स्पेसशिप नहीं चला पाई। इसके अलावा सभी को याद आता है कि वो सभी कासुगावे मॉल में शॉपिंग के लिए आए हुए थे और सभी शॉपिंग मॉल की पार्किंग एरिया में थे और उसके बाद का उन्हें कुछ याद नहीं था, जिस वजह से वो मान लेते हैं कि पार्किंग एरिया से ही यहाँ आए होंगे। इसके अलावा वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस लेडी का नाम एलन है, जो कि एक स्पेस ट्रक ड्राइवर है। इसके अलावा उन 2 अजीब आदमियों में से एक अपना नाम टेकोसुके बताता है
वो एक फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट था, जबकि दूसरा अपना नाम स्मिथ बताता है, जो कि खुद को ऑफिस वर्कर बताता है। ये जानकर सभी चौंक जाते हैं क्योंकि उसका लुक बिल्कुल भी ऑफिस वर्कर वाला नहीं लग रहा था, जबकि मिस्सी को लगता है कि उसने उस आदमी को कहीं देखा है। खैर उसे ज्यादा याद नहीं आता। फिर सिंचन की आंट अपना नाम कीटा मोटो बताती है, जो कि फुल टाइम सेफ है। इसके अलावा मिची और योसरीन, जो कि न्यूली मैरिड कपल थे। सभी के इंट्रोडक्शन के बाद एलन बताती है कि इस बड़ी शिप में कई स्मॉल शिप्स भी होनी चाहिए जिसके थ्रू वो वापस अर्थ पर जा सकते हैं। सो उनमें से कुछ लोग उन स्पेस शिप को ढूंढने लगते हैं। रास्ते में वही मिस्टीरियस रोबोट उनके ऊपर हमला कर देता है। वो सभी उससे किसी तरह बचते हुए भागते हैं, जिसमें एलन और सिंचन वहां से बचकर आ जाते हैं, जबकि सिंचन के फादर और टेकेसुगे पीछे ही छूट जाते हैं। एलन और सिंचन उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां वो स्मॉल शिप था। इससे पहले वो खुश होते हैं, उनके सामने ही वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब हमें नहीं पता कि आखिर किसने वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय की और ये घर जाने की एकमात्र चीज को किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ ये सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होता है, एलन, सिंचन और सीरो स्पेसशिप से बाहर की ओर जाने लगते हैं। साथ ही डिस्ट्रॉयड स्पेसशिप स्पेस में चली जाती है। अब सिंचन और सीरो स्पेस में जाने वाले होते हैं, लेकिन समय रहते एलन सिंचन और सीरो को बचा लेती है और समय रहते वो सभी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही स्मिथ को भी उस रूम से बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर स्मिथ उस रूम में कैसे पहुंचा, बट एलन और सिंचन स्मिथ को उस रूम में बंद होने से पहले बचा लेते हैं। फिर सीन मिची, योसरीन और मिस्टर नोहारा की ओर आ जाता है, जो कि सिंचन को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक स्पेस ट्रक दिखता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये ट्रक एलन का ही है। साथ ही उन्हें उनका वो सामान भी मिल जाता है जो कि उन्होंने मॉल से खरीदा था। उन्हें एक खिड़की भी दिखती है जो कि काफी ऊंचाई पर थी। अब तभी वो रूम बंद हो जाता है और उस रूम की वॉल मूव करते हुए सिकुड़ने लगती है। अब मिस्टर नोहारा सोडा और डाइपर रखकर वहां से निकलने लगते हैं। वो तीनों स्पेस ट्रक के थ्रू निकलते हैं कि यहाँ सिंचन और एलन वहां आ जाते हैं। वो स्पेसशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। साथ ही वो बताते हैं किसी ने उस स्पेसशिप को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो उनकी वो लास्ट होप भी जा चुकी थी। सो उन्हें ये तो समझ आ ही गया था कि उनमें से कोई एक कल्प्रिट है जिसने वो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया है। एलन स्मिथ से पूछती है कि आखिर वो वहाँ उस रूम में क्या कर रहा था। तब वो उसका कोई खास जवाब नहीं देता। के बाद हम देखते हैं कि एक रोबोट हिमामारी के पास जाता है और तब हिमामारी उसका पीछा करने लगती है। इसके साथ ही ये थर्ड एपिसोड भी एंड हो जाता है। गाइस, फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में एलन स्मिथ से पूछताछ कर रही होती है। तभी टेकेसुगे वहां आ जाता है। तब स्मिथ उसके अजीब दिखने की वजह से उसे शिप का डिस्ट्रॉयर मानता है। तभी मिस्टर नोहारा, मिची और योसरीन वहां एक होल से आ जाते हैं। मिस्टर नोहारा सोडा और डायपर लेकर आए होते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो 100 साल से वहाँ थे और सोडे की डेट एक्सपायर होने की वजह से वो सोडे को नहीं पी सकते थे। साथ ही मिस्टर नोहारा बताते हैं कि एलन का ट्रक शायद क्रैश हो गया है, जिस पर एलन काफी दुखी हो जाती है। यहाँ मिसी डायपर को लेकर हिमामारी के पास जाती है, लेकिन हिमामारी उसे नहीं मिलती। तब सीरो अपने सूंघने की पावर से हिमामारी को ढूंढ लेता है और हम देखते कि हिमामारी एक जेली टाइप की चीज के पास थी और हम देखते कि एलन को जेल से भागे कैदी के कपड़े मिलते हैं। यहाँ वो सभी उस जेली जैसी चीज को खाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो आखिर क्या है, लेकिन तभी सीरो उस जेली को खा लेता है। तब मिस्टर नोहारा डिसाइड करते हैं कि वो उस जेली को खा सकते हैं, लेकिन तभी स्मिथ उस जेली को सभी को खाने से मना कर देता है क्योंकि वो उस जेली को खुद पूरा खाना चाहता था। तभी वहाँ एलन आ जाती है जो बताती है कल्प्रिट कोई और नहीं बल्कि जेल ब्रेकर है। तब मिस्सी को याद आता है कि स्मिथ एक जेल ब्रेकर है जिसका असली नाम जीरो है और मिस्सी को ये सब टीवी से पता होता है। अब जब उसकी सच्चाई सबके सामने आ ही चुकी थी तो वो भी कबूल करता है कि वो एक जेल ब्रेकर है और उसका नाम जीरो है और वो इस बात को भी एक्सेप्ट करता है कि उसी ने स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया था, वो भी अपने दांतों से बनी गन से। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तब वो बताता है कि वो अर्थ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एक कैदी है और अगर वो अर्थ पर जाता है तो उसे फिर पुलिस पकड़ लेगी। इससे अच्छा है कि वो यहीं रहेगा। इसके अलावा वो सभी को उसकी बात मानने को कहता है क्योंकि उसके पास गन थी। सो वो सभी को गन की पावर से उसका हुक्म मानने के लिए कहता है। इसके साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। गाइस, फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिंचन और उसकी फैमिली काफी भूखी थी। उन्हें जीरो ने खाना नहीं दिया था क्योंकि जीरो सिर्फ उसी को खाना दे रहा होता है जिसने जीरो को अपना राजा मान लिया होता है और जो उसका कहना मान रहा होता है।
टेकोसुके, मिची और योशिरिन ने खाने के लिए उसकी बात मानना शुरू कर दिया होता है। यहाँ मिस्टर नोहारा उससे विनती करते हुए खाना मांगते हैं, लेकिन जीरो मजाक बनाकर उसे खाना देने से इनकार कर देता है। तब शिनचैन की फैमिली और सभी दूसरे रूम में जाकर देखते हैं, जहां वो पाते हैं कि वो सैंड क्लॉक का टाइमर एंड होने वाला है। अब उन्हें नहीं पता कि आखिर वो टाइमर किसके लिए है। तब वो वहाँ पर रखे सोडे को पीते हैं, जो कि एक्सपायर हो जाने के बावजूद भी बिल्कुल सही था। वो सभी उस सोडे को पी लेते हैं, जिससे उनके पेट को काफी आराम मिलता है। फिर वो देखते हैं कि जीरो और टेकेसुके दोनों सो रहे हैं, तो वो छुपके से जेली लेने की कोशिश करते हैं, बट टेकेसुके पूरी पोल खोल देता है, जिस वजह से जीरो उड़ जाता है और उन पर शूट करने वाला होता है, जिससे वो वापस दूसरे रूम में चले जाते हैं। बट शिनचैन की आंट कुछ जेली ले लेती है, जो वो शिनचैन और हिमामारी को देती है, लेकिन तभी जीरो वहां आ जाता है, जो उससे वो जेली ले लेता है। इसके बाद हम योशिरिन और मिची को देखते हैं, जो कि वो जेली खा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगती है और सीन चेंज हो जाता है। और इसके साथ ये 5th एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में एलन एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि उन लोगों के बीच में एक एलियन है, क्योंकि उसके अनुसार वहाँ पर 10 लोग हैं और कैप्सूल 9 हैं, और एक ह्यूमन विदाउट हाइबरनेशन के 100 साल तक सफर नहीं कर सकता। सो उन लोगों में से कोई एक एलियन है। अब सबसे पहले उनका शक टेकोसुके के ऊपर जाता है, क्योंकि उसका लुक काफी डिफरेंट था, बट वो खुद को एलियन मानने से इनकार कर देता है। तभी जीरो सभी को बुला लेता है। मिची योशिरिन के वहां नहीं मिलने से वो सभी को मिची और योशिरिन को ढूंढने के लिए लगा देता है। तब वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और उनके आगे बढ़ने पर शिनचैन एक बटन को प्रेस कर देता है, जिससे वो एक डिफरेंट रूम में पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। साथ ही उनके आगे बढ़ने पर वो एक फूड स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर शिनचैन का फेवरेट स्नैक चोकोबी था, बट उस फूड को हार्ड ग्लास से कवर किया हुआ था। सो उनके बहुत कोशिश करने पर भी वो उस ग्लास को नहीं तोड़ पाते। सो वो वापस उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर नोहारा टेकेसुके से कहते हैं कि वो इस फूड के बारे में जीरो को ना बताए, क्योंकि अगर उसे ये पता चल गया तो वो उस फूड को भी हमें नहीं देगा। सो अब वो सभी जीरो के पास पहुंच जाते हैं। जीरो उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें क्या मिला, तो शिनचैन उस फूड स्टोरेज रूम के बारे में बता देता है। मिस्टर नोहारा बात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सभी देखते हैं कि जीरो का साइज काफी बढ़ रहा है। सो वो सभी उसे एलियन समझते हैं। तब जीरो उसे शूट करने वाला होता है, और इसके साथ ये 6th एपिसोड एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में जीरो को शूट करने वाला होता है कि तभी शिनचैन जीरो को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। इससे पहले जीरो फायर करता मिसी जीरो के हाथ पर काट लेती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी शिनचैन को वही रोबोट दिखता है, जो कि शुरुआत से ही उनके ऊपर नजर रखे हुए था। सो शिनचैन उसका पीछा करता है, बट वह अचानक ही गायब हो जाता है। तभी वहां एलन पहुंच जाती है, और वो एक रूम में झांक कर देखती है, जहां एलन को उसका स्पेस ट्रक दिखता है। सो वो उस गेट को खोलने की कोशिश करती है, बट गेट नहीं खुलता। तब एलन उदास हो जाती है। तब शिनचैन की फैमिली वहां भागते हुए आ जाती है, जहां उनका पीछा वही मिस्टीरियस रोबोट कर रहा होता है। वो सभी वहां से भागते हैं। तब वो रोबोट एक होल में स्टक हो जाता है। यहाँ सभी एक बार फिर एलियन का पता लगाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और इस बार वो एलियन का पता बड़े ही फनी एक्सपेरिमेंट के थ्रू लगाने वाले थे। सो इसके लिए वो सोडा पीते। जिसको भी इरेक्टेशन यानी डकार आती वो ह्यूमन कहलाएगा, और जिसको डकार नहीं आएगी वो एलियन कहलाएगा। सो सभी एक एक करके सोडा पीते हैं, जिसमें लगभग सभी पास हो जाते हैं, सिवाय एलन, टेकेसुके और शिनचैन की आंट के। टेकेसुके को इरेक्टेशन नहीं आती, सो वो सारा सोडा पी जाता है, और एंड में उसे इरेक्टेशन आ जाती है। दैट मीन्स वो भी एलियन नहीं है। अब सिर्फ एलन और शिनचैन की आंट ही बचती हैं, जिनको सोडा नहीं मिला था। सो इसके साथ ही 7th एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज अब नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा कि आखिर कौन एलियन है जिसने उनको यहाँ पर लाया है। 8th एपिसोड की स्टार्टिंग में वो क्लॉक दिखाई जाती है, जिसमें टाइम एंड होने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी के मन में काफ़ी सवाल थे, और सभी का भूख से बुरा हाल था, क्योंकि अब उनके पास खाना भी था, बट वो उस तक नहीं जा सकते थे। साथ ही एलन का ट्रक भी एक रूम में लॉक था। तब शिनचैन की आंट के पावर लिफ्ट का यूज़ करने को कहे जाने पर सबके मन में शक होता है, क्योंकि शिनचैन की आंट को इतना सब कैसे पता चला, वो भी पावर लिफ्ट के बारे में। तब सबको पता चल जाता है कि वो ही रियल कल्प्रिट है। वो जीरो से गन ले लेती हैं, और हम देखते हैं कि उस बॉडी को एक रोबोट कंट्रोल कर रहा है।
तब जीरो उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गिर जाता है, जिसमें सभी उसका साथ देते हैं। लेकिन वो रोबोट काफी पावरफुल होता है, वो सभी को उठा लेता है और उन सबको उस जेली के साथ बंद कर देता है। शिनचैन उस जेली को खाने की कोशिश करता है, तब उसकी मॉम उसे रोक देती है क्योंकि अब वो उस रोबोट की बात पर यकीन नहीं कर सकते थे। अब उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तब जीरो कहता है कि वो एक जेल ब्रेकर है और वो 100 बार जेल से भाग चुका है और वो इस बार भी यहाँ से निकल जाएगा। सो वो अपना एक दांत निकालता है जो कि किसी टाइप का गैजेट था। वो उस गैजेट से उस जेली टैंक की गहराई नापता है जो कि 25 मीटर थी। अब क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, सो वो सभी उस जेली में स्विम करते हुए नीचे जाते हैं और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस 9th एपिसोड की शुरुआत में वो सभी उस जेली टैंक से बाहर आ जाते हैं, लेकिन शिनचैन उस जेली को खा लेता है। यहाँ उस लेडी को पता चल जाता है कि वो सभी उस जगह से गायब हैं और यहाँ एलन सबसे कहती है कि यदि उस रोबोट लेडी को हराना है तो उन्हें उसके स्पेस ट्रक को वापस लाना होगा। सो वो सभी किसी तरह उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, बट उन्हें कितनी ही कोशिश करने पर भी वो गेट नहीं खुलता। साथ ही साथ वो सभी देखते हैं कि जीरो और टेगुसुके सीरो की तरह फूलते जा रहे हैं। यहाँ उन्हें समझ आ जाता है कि हो ना हो ये सब उस जेली का ही कमाल है। अब हम देखते हैं कि उस सैंड क्लॉक की सारी सैंड ऊपर जा चुकी है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है और एलन और सभी जिस गेट को इतनी देर से खोलने की कोशिश कर रहे थे वो भी खुल चुका होता है। गेट खुलते ही उन्हें एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है। अब इससे पहले एलन अपना स्पेस ट्रक लेती तभी वो रोबोट लेडी वहाँ आ जाती है, जो उस अजीब सी चीज को गुड मॉर्निंग करती है और उसे बटालियन सामा के नाम से पुकारती है। साथ ही हमें उससे पता चलता है कि वो जेली उन सभी को खिलाना चाहती थी ताकि सभी का साइज बड़ा हो जाए, जिससे वो अपने मास्टर बटालियन सामा को उन्हें ब्रेकफास्ट में सर्व कर सके। वो सभी को हाइबरनेशन में इसलिए रखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमन 100 साल के बाद पक जाते हैं। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसे हम एलियन कहें तो गलत नहीं होगा। वो शिनचैन को पकड़ने वाला होता है कि तभी जीरो उसे रोक देता है। एलन जब ट्रक के पास जाती है तो वो रोबोट लेडी उसे रोकती है और तब वो उससे फाइट करती है, जिसमें उसकी गन जीरो के पास चली जाती है। यहाँ एलन बड़ी चालाकी से उस रोबोट लेडी से पीछा छुड़ाकर अपने ट्रक के पास पहुंच जाती है। जैसे ही उसे अपना ट्रक मिलता है वो उस रोबोट लेडी को 1 मिनट में हरा देती है। यहाँ वो एलियन मिस्टर नोहारा को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो मिस्टर नोहारा को फीड करता है एलन अपने ट्रक से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं और सबसे पहले फूड स्टोरेज रूम में जाकर ट्रक के थ्रू वो ग्लास को तोड़कर खाना खाते हैं, जो कि शिनचैन का फेवरेट स्नेक फूड है। सभी उसे मजे से खा रहे होते हैं, बट जीरो अकेला बैठा होता है। तब शिनचैन अपनी चोको भी शेयर करता है। अब तभी वो रोबोट लेडी जीरो के हाथों से वो गन ले लेती है और हिमामारी को पकड़ लेती है। इसके साथ ही ये 9th एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस 10th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस रोबोट लेडी ने हिमामारी को पकड़ लिया होता है। वो सभी को सरेंडर करने को कहती है, बट हिमामारी की शरारत की वजह से मिस्टर नोहारा उस लेडी से गन ले लेते हैं। साथ ही अब हिमामारी भी सुरक्षित थी। एंड में वो लेडी उनके कब्जे में आ जाती है, बट अब इससे पहले वो सभी उससे कुछ पूछते उसकी बैटरी लो हो जाती है, सो वो खुद को चार्ज करती है। वो सभी उसे पाइप के थ्रू पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसे होश आता है तब उस रोबोट लेडी से पता चलता है कि वो उस मॉन्स्टर की सेफ है जो उसके लिए खाने का इंतजाम करती है। हालांकि वो बताती कि वो मॉन्स्टर केवल इंसानों को नहीं खाता, बल्कि उसने कई सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया होता है। वो उस प्लैनेट के सभी लोगों को भी खा चुका होता है, सो वो अर्थ को भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला था। सो इसके लिए उस लेडी ने अर्थ से सैंपल के रूप में उन सभी को पकड़ा होता है और उसने ही उस सैंड क्लॉक को लगाया था ताकि समय के अनुसार वो अपने मालिक के लिए खाना सर्व कर सके। वो सभी उससे अर्थ पर वापस जाने का रास्ता पूछते हैं, बट वो ज्यादा कुछ नहीं बताती और उस लेडी की बॉडी से वो रोबोट निकल कर जाने लगता है। तब एलन उसे पकड़ लेती है और उन्हें अर्थ पर वापस ले जाने का रास्ता पूछती है। तब वो उन्हें एक कंप्यूटर रूम में ले जाती है और उसके कुछ अपडेट करते ही वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ 10th एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस 11th एपिसोड की स्टार्ट में उस रूम में ब्लास्ट होते ही वो सभी समय रहते उस रूम से बाहर आ जाते हैं। अब इससे पहले उस रोबोट से वो सभी कोई क्वेश्चन पूछते, वो रोबोट पहले ही बताता है कि उसने कंप्यूटर को एक्टिवेट किया है। इससे सारी एनर्जी स्मॉल शिप में चली जाएगी जो कि उन्हें अर्थ पर ले जाने के लिए जरूरी थी। अब उन सभी के पास केवल 30 मिनट थे जिसमें उन्हें उस शिप से दूर जाना था, वो भी स्मॉल शिप के थ्रू, क्योंकि वो शिप 30 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो सभी उस रोबोट की बात को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उसके अनुसार शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो वो भी उनके साथ अर्थ पर जाएगा ताकि वो बच सके।
सो इसके लिए वो सभी एक शॉर्टकट से शिप के उस हिस्से में जाने वाले थे जिसमें वो स्मॉल शिप थी। वो सभी को उसके साथ ले जाने लगता है। अब वो इंजन रूम में जा रहे होते हैं, तब वो रोबोट उस मिस्टीरियस रोबोट के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो रोबोट एक वैक्यूम क्लीनर टाइप का रोबोट है जिसका काम सफाई करना है, बट वो किसी भी लिविंग थिंग को देखकर उसे निगल लेता है। इसके बाद वो उस रूम से गुजर रहे होते हैं जिसमें कई सारे मॉन्स्टर होते हैं। सो सभी को लगता है कि उस रोबोट ने उन्हें धोखा दिया, बट वो बताता है कि यही एकमात्र शॉर्टकट है। साथ ही वो बताता है कि ये समय उन सभी मॉन्स्टर के सोने का है, सो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिनचैन की मस्ती की वजह से वो मॉन्स्टर उठ जाता है। तब वो रोबोट सभी को मिडिल वाले होल से चलने को कहता है। एलन सभी को जाने के लिए कहती है और खुद उन मॉन्स्टर से ट्रक के थ्रू लड़ती है। सभी किसी तरह उनका ध्यान भटकाते हुए आगे बढ़ते हैं, बट शिनचैन को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन उसकी हेल्प जीरो करता है और वो सभी उस रेड होल में चले जाते हैं। लेकिन उस होल में एक मॉन्स्टर फंस जाता है। सो शिनचैन और उसकी फैमिली दूसरे होल से जाती है, जबकि एलन उन मॉन्स्टर से फाइट करती है। लेकिन वो सिर्फ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी। यहाँ शिनचैन की फैमिली को समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तब वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते हैं। अब ज़ीरो का शरीर काफ़ी बढ़ चुका होता है, सो वो रुक जाता है। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे शिनचैन उसे बचाने जाता है और गेट बंद होने से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। यहाँ 11th एपिसोड एंड हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में सीन ज़ीरो और टेकेसुके के ऊपर जाता है, जो कि उस कॉकपिट वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां वो स्पेसशिप थी। साथ ही वो अब अर्थ पर जाने के लिए रेडी थे। इसके बाद सीन शिनचैन की फैमिली की ओर जाता है, जो शिनचैन और ज़ीरो के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन तभी उन्हें मिची और योशरिन मिलते हैं, जो कि उस जेली के खाने से काफ़ी फैटी हो चुके होते हैं और पाइप के अंदर फिट थे, वो मूव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ शिनचैन और ज़ीरो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जहाँ वो उस इंजन रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उसी मॉन्स्टर से होती है। वो उस मॉन्स्टर से अपनी स्टाइल में फाइट करता है। इसके बाद सीन शिनचैन की फैमिली की ओर आ जाता है, जो मिची और योशरिन को धकाते हुए ले जा रहे होते हैं और वो आखिर में उस कॉकपिट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि वो स्पेसशिप वहाँ नहीं था। दैट मीन्स ज़ीरो बिना सबको लिए अकेले ही अर्थ पर चला गया। ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइज, अब चलते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की ओर। 13th एपिसोड की स्टार्ट में वो सभी दुखी थे क्योंकि अब कुछ ही देर में स्पेसशिप ब्लास्ट होने वाली थी और वो सभी मरने वाले थे। तभी एक लाइट चमकती है और वो स्मॉल स्पेसशिप वापस आ जाती है। वो सभी को लेने के लिए वापस आए हुए थे क्योंकि ज़ीरो चाहता था कि वो सबका वेट करे। यहाँ शिनचैन अपनी अनोखी स्टाइल से उस मॉन्स्टर से फाइट करता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अब तभी दूसरी मुसीबत उनके सामने आ जाती है। वैक्यूम क्लीनर वाला रोबोट वहाँ आ जाता है, लेकिन समय रहते एलन वहाँ आ जाती है, जो उस रोबोट से लड़ती है। उसका स्पेस ट्रक बस डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। तब वो उस ट्रक को छोड़ देती है, जिससे वो वैक्यूम रोबोट उसे निगल जाता है और ब्लास्ट होने से वो रोबोट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो वो सभी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। तब उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। यहाँ सभी शिप को लेकर चल देते हैं क्योंकि वो शिप अब कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। तब शिनचैन की फैमिली रोते हुए उस रोबोट को रोकने की कोशिश करती है। तभी वो सभी शिनचैन और एलन को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे। तब वो फायर करते हैं और एक जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही वो सभी शिनचैन और एलन को बचा लेते हैं क्योंकि समय रहते शिनचैन का साइज बड़ा हो गया था। वो सभी वहाँ से खुशी होते निकल जाते हैं। वो स्पेसशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो सभी अर्थ पर पहुंचने वाले थे, जिससे वो सभी काफी खुश थे। लेकिन एक बार फिर शिनचैन की मस्ती की वजह से वो किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाते हैं। इस तरह से ये सीजन एंड हो जाता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।